इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आभा विनय जैन, मैत्री विवेक जैन, बेबी अविष्का जैन, पुत्री एवं दामाद आयुषी श्री संभव जैन दिल्ली, वेब टेक्स फैब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद गुजरात। नमो लोये शव्यशाहूणम पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। हर्षित जैन भीलवाड़ा। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि अगर हमें पता चल जाए कि हम कहाँ से आए हैं और कहाँ जाएंगे तो इस बीच में हम अपनी गति को सुधार सकते हैं, तो महाराज जी ऐसा कैसे पता चलेगा? कोई अवध ज्ञानी या निमित्त ज्ञानी हो, उनके द्वारा पता चल जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि पता चलने के बाद सुधर जाए। देवों को 6 महीने पहले पता चल जाता है कि मुझे कहाँ जाना है, उसके बाद वो अपनी दुर्गति कर लेते हैं। पता चलने के बाद उनके ऐसे विकृत परिणाम हो जाते हैं कि वो मरकर एक इंद्रियों में पैदा हो जाते हैं। उसके पहले उनकी गति का निर्णय नहीं था। 6 महीने के अंदर वो इतने संक्लेश परिणाम कर लेते हैं कि वो दुर्गति आप लोगों को मरने का पता चल जाए तो समाधि कम लोगे, क्लेश ज़्यादा करोगे। इसको बुला लो, उसका मुंह देख लूँ, इसका मुंह देख लूँ, वो रह गया, आए तो हुआ, अब तो सब मर जाएंगे, छोड़ जाएंगे। 90% क्लेश करोगे। 10% भी नहीं, 5% लोग मरने की खबर सुनते ही समाधि लेंगे। कितने डॉक्टरों से पता चल जाता है, कैंसर वालों को, कोरोना वालों को, कितनों को पता चल जाता है कि जाओ अब तुम्हारी कोई ज़िंदगी ज़्यादा नहीं हुई। अस्पताल से जब डॉक्टर आप लोगों को वापस कर देता है कि अब कोई इलाज नहीं है, उनमें कितने लोगों को समाधि लेने के भाव होते हैं? 100 में से 1 को। और शेष तो बस संकलेश में रोते रहते, अब तो मैं मर ही रहा हूँ। और कोई बैठने थोड़ा लेट आया ना घर में, अरे भैया 2-4 दिन और आ जाओ, फिर तो मैं मर ही रहा हूँ। उल्हाए ना और देते हैं। कोई थोड़ा बहुत नहीं सुनेगा तो कि भैया 2-3 दिन और सुन लो, फिर तो मैं जा ही रहा हूं। यानी क्लेश ज़्यादा होते हैं। ऐसा बहुत कम लोगों को ऐसा होता है कि अपनी मौत का पता चलते ही कोई व्यक्ति धर्म के परिणाम बना ले, सबका त्याग कर दे। मौत के पता चलते ही बहुत कम लोग होंगे जो ये कहेंगे अब मुझे किसी का मुंह नहीं देखना है, अब मुझे किसी से मतलब नहीं, मैं सबका त्याग करता हूँ। 90% लोग यही कहते हैं कि अब मैं मर रहा हूँ, सब बेटा बिटिया सबको बुला लो, मैं अंतिम बात कर लूँ, ऐसा मानना चाहिए। विनीता निर्मल जैन, अशोक नगर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि आश्रव पूर्वक ही बंद होता है, तो 13वें गुण स्थान में साता वेदनी का आश्रव होता है, तो उसका बंद क्यों नहीं होता? बंद इसलिए नहीं होता क्योंकि वहाँ कसाय का अभाव है। किसी भी चीज़ को चिपकाने के लिए गोंद चाहिए। कर्मों को चिपकाने का काम कसाय करती है, और कसाय का अभाव होने से कर्म योगों से कर्म आते हैं। योग से प्रकृति और प्रदेश बंद होता है। प्रकृति प्रदेश बंद का अर्थ है प्रकृति और प्रदेशों के आने रूप परिणति, लेकिन उसको बंद करने का काम तो कसाय करती है, इसलिए कसाय का अभाव होने से उनका बंद नहीं है। डॉक्टर मगन जैन, चंदा जैन, आष्टा। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जो गोत्र कर्म होता है, वह गोत्र कर्म जो होता है वह क्या कार्य करता है, और क्या गोत्र कर्म परिवर्तित भी हो सकता है? गोत्र कर्म का अर्थ है अपने अपने परिणामों को हीन लाना। मैं नीच गोत्री हूँ, उच्च गोत्री हूँ। समाज में प्रतिष्ठा बनाना, समाज को प्रतिष्ठित करना। जो धर्म कार्यों के लिए
मुनि आदि बनने, पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने गोमरसार में कहा, जिस गोत्र में मुनि आदि बनने की योग्यता होती है वह उच्च गोत्र कहलाते हैं। जिन कुलों से मुनि नहीं बन सकते, मुनियों को आहार नहीं दे सकते, अभिषेक पूजन नहीं कर सकते, पंचों में नीच गोत्र पाया जाता है। कर्म सिद्धांत की एक निश्चित धारणा है कि नीच गोत्र कहाँ तक होता है, पंचम गुण स्थान तक। मनुष्य गति में कहाँ तक होता है, पंचम गुण स्थान तक। तो पंचम गुण स्थान तक जब नीच गोत्र है तो फिर किसी के भजनी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। महाराज जी, एक उच्च गोत्री कन्या किसी नीच गोत्र के साथ में विवाह कर लेती है तो उसका कौन सा गोत्र माना जाएगा? फिर आगम में धर्म की पहले व्याख्या दी जाएगी। नीच और उच्च गोत्र बाद में देखे जाएंगे। पहले दोनों का धर्म एक है क्या, दोनों के भगवान एक हैं क्या, गुरु एक है? नहीं, विधर्मी नहीं होना चाहिए। समस्या आज के युग में विधर्मी है। पहले जो इस बात की समस्याओं का जो समाधान किया गया उसके अंदर नीच गोत्र की उच्च गोत्र में आते ही वो उच्च गोत्री हो जाएगी। लेकिन धर्म, आज का जो धर्म है, कानून है, तो धार्मिक रूप से मुख्यता देखी जाएगी, दोनों का धर्म एक है क्या। जिस समय ऐसा होता था, आदिनाथ भगवान ने जिस समय व्यवस्था बनाई थी उस समय सभी का धर्म एक था, और एक धर्म होने से आचरण में परिवर्तन होने में कोई बाधा नहीं है। आज चूंकि धर्म के बंटवारे हो चुके हैं, धर्म जातिगत रूप ले चुका है। जब जातिगत रूप धर्म ने ले लिया है तो अब वो संबंध बनाने वाला कानून लागू नहीं होगा। जब धर्म जाति से परे होकर सर्वव्यापक था, हर व्यक्ति उसको आचरण में लाता था, तब आज के समय की धर्म जब सीमित हुआ है तो वो कानून में भी परिवर्तन होगा। श्रीमती शिल्पी नंदिनी जैन, अंकित जैन, डॉक्टर आष्टा, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि अयस कीर्ति और निंदा में क्या अंतर है? अयस कीर्ति और निंदा अलग चीज है। निंदा नाम का कोई कर्म नहीं है। निंदा जो है हमारा एक प्रमाद है, और निंदा जो हमारी है वो हमारी कमजोरी है, और अयस जो होता है वो अपवाद होता है। जब किसी धर्म को कलंकित करता है, निंदा है, कोई व्यक्ति स्वभाव से गलत है तो उसकी निंदा हो रही है, अपयश नहीं हो रहा है, अयस नहीं हो रहा है। कोई व्यक्ति ने कुछ ऐसा कार्य कर दिया कि उसकी निंदा हो रही है। मान लीजिए किसी ने, आप गृहस्थों में कुछ किसी को गाली दे दी, निंदा हो गई। किसी की वस्तु अतिक्रमण कर लिया, निंदा हो जाए। किसी की वस्तु को आपने उठा लिया, चोरी कर ली, निंदा हो गई। ये अपयश नहीं कहलाता। अपयश कहलाता है कुल को कलंकित करना, नियम से भ्रष्ट होना, धर्म से भ्रष्ट होना, और इस प्रकार की जो कीर्ति अकीर्ति होती है उसको कहलाते अयस कीर्ति। अयस कीर्ति के व्यक्ति की यश कीर्ति का उदय है, लेकिन निंदा हो रही। लेकिन निंदा जब अपवाद का रूप ले लेती, अपवाद में और निंदा में अंतर है। निंदा में व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन को कलंकित करे, कोई नियम नहीं है। लेकिन अयस कीर्ति में और अपवाद में वह स्वयं के और कुल, समाज, जाति को सबको कलंकित करता है, उसका अपयश होता है। महाराज जी, जैसे कोई मुनिराज हैं, पंचम गुण स्थान से यश कीर्ति का उदय हो जाता है, तो उस महाराज जी की कोई यश कीर्ति नहीं है, अयस कीर्ति फैलती है, तो उस समय क्या उस गुण स्थान का प्रभाव है या गुण स्थान से नीचे हो चुके हैं? कर्म सिद्धांत में अयस कीर्ति जो है जीव विपा की प्रकृति है। जब वो मुनिराज फीलिंग करेंगे कि देखो मेरे से ये गलत हुआ है और मेरा चारों तरफ अपयश और अपवाद फैल रहा है, तो उनका गुणस्थान गिर जाएगा। अपवाद कितना भी फैलता रहे, उन्होंने कहा मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं, लोगों ने ऐसा कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो यदि फीलिंग नहीं करेंगे तो कितना भी अपवाद फैल जाए, कितनी भी बुराई हो जाए, वो सब निंदा में जाएगी, अपयश में नहीं जाएगी। इसलिए हमने निंदा के भेद करे। कोई वृत्ति महावृत्ति है
उसकी निंदा हो सकती है, लेकिन जब तक वो फीलिंग नहीं करेगा उसका अयस कीर्ति नहीं मानी जा सकती, और फीलिंग कर ली तो उसका गुणस्थान गिर जाएगा। पारस जैन बोराव, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी की जिज्ञासा है कि समाज में इनके यहाँ पुरानी परंपरा है कि तीसरे दिन जब खारी उठाने के लिए जाते हैं मृतक की, तो उसको घी दूध आदि से धोते हैं और उसके बाद उसका विसर्जन करते हैं। तो क्या ये परंपरा सही है क्या? यहाँ की हाँ, बोराव में बता रहे हैं। नहीं, कुछ भी नहीं। हमारे शास्त्रों में कुछ भी करने के लिए प्रावधान नहीं है। जलाने के बाद कुछ भी नहीं करना पड़ता है। वो तो खाली इसलिए कर देते हैं कि दूसरे व्यक्ति को स्थान देना है, इसलिए भाई वहाँ से साफ करो, क्योंकि तुमने यहाँ पर गंदगी फैलाई है तो तुम ही साफ करो, वो बात है। बाकी कोई घी दूध, कोई अगरबत्ती, कोई दस्तूर, ये सब कोई जनागम में कोई भी फर्क नहीं पड़ता, इसका कोई मान्यता नहीं। करता है तो वो मिथ्यात की कोटि में आएगा। लोक मान्यता है, लेकिन उसको खीर आदि से करना, एक सफाई करना अलग चीज है, और उसको इस प्रकार की मनोती करना मिथ्यात का रूप बनेगा। इंजीनियर पंकज पाटनी 12, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी की जिज्ञासा है कि जो समोसड़ में भामंडल और बापिका रहती हैं, और उन भामंडल और बापिकाओं में कुछ पूर्व के भाव कुछ आगामी भाव दिखाई देते हैं, तो इसका लॉजिक क्या है? ये स्वतः दिखाई देते हैं कि इसमें कोई विशेष कार्य होता है? जब हम इच्छा चाहेंगे तो अपने आप दिखाई नहीं देते, स्वेच्छा से। जब हम चाहते हैं कि मैं अपने भाव जानना चाहता हूँ, मैं अपने भाव देखना चाहता हूँ, तो वो स्वेच्छा इच्छा होने पर ही दिखेंगे, अन्यथा नहीं दिखते। श्रीमती माथुरी जैन बनगांव, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये कह रहे हैं कि हमारी शादी गांव में हुई है और गांव में साधु संतों का आगमन नहीं होता, तो उस गांव में शादी करने के उपरांत हम अब पछतावा हो रहा है कि यहाँ पर साधु का आगमन नहीं होता है, और बच्चों की पढ़ाई आदि को लेकर भी हमें बहुत परेशानियाँ उठानी पड़ रही हैं। तो महाराज जी हम इसको पाप कर्म का उदय माने? साधु संतों के कारण तो बेफालतू क्यों बहाना बना रहे हो? तुम भगवान के कारण ही नहीं रुकते हो तो साधु संतों के कारण क्या रुकोगे? कितने गांव गांव में सारे मंदिर तुम छोड़ के आ गए हो, उन मंदिरों में आज पूजा करने वाला नहीं है। जो भगवान का नहीं हुआ वो हम साधुओं का क्या होगा? तो ये तो सब तुम्हारी बहानेबाजी है। मूल बात है कि शहरों की तरफ भागना, एजुकेशन, मेडिसन, ये कारण है। और दूसरा, आज की आधुनिकता की जो चहक है, उस चहक के कारण से ऐसा होता है। फिर भी साधु संतों का आना जाना तो ऐसी बात नहीं, गाँवों में भी होता है। जब उस तरीके से बिहार होते हैं तो गांव में होते हैं। जब हमने सवाई माधोपुर से बिहार किया तो वहाँ एक एक गांव में, क्योंकि टाइम ही हमारे पास ऐसा था, छोटे छोटे गांव में भी मैं गया और सब गांव में 2-2, 4-4 दिन रुका। तो साधु की अनुकूलता देखी जाती है कि वो किस प्रकार की साधना अनुकूलता पढ़ते हैं, ऐसा माना। कृति जैन, बांदा, उत्तर प्रदेश, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी की जिज्ञासा है कि आपने पुत्रों के लिए कर्तव्य बताया कि पुत्र अपने पिता की संपत्ति पर आश्रित न रहें और अपनी संपत्ति में अपना मकान बना करके पिताजी को उसमें रखें, तो हम पुत्रियों का क्या कर्तव्य होना चाहिए? पुत्रियों का कर्तव्य माता पिता से नहीं, अपने सास ससुर की बढ़िया समाधि कराए, यही उनका कर्तव्य है। क्योंकि पुत्री तुम 25 साल तक के हो, 20-25 साल तक तुम पुत्री हो, और उस समय तुम कुछ भी करने लायक नहीं हो। जिस समय माँ बाप को तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तुम माँ बाप के पास नहीं होगे, तुम उस समय सास ससुर के पास होगे। तो तुम्हारे गॉड गिफ्ट है कि तुम्हारे 2 माता पिता होते, एक जन्म देने वाले और एक ससुराल वाले। सास ससुर होते, उनकी अच्छी तरह सेवा करना, उनकी वृद्धावस्था अच्छी तरह निकाल देना ही
तुम्हारे माँ बाप की सेवा के बराबर है। अंकित जैन समरा, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी की जिज्ञासा है कि हमने तो तीर्थंकरों को भगवान को देखा नहीं, मूर्ति के रूप में देखते हैं, चलते फिरते भगवान तो हमने आप जैसे साधुओं को देखा है। तो महाराज जी क्या हम श्रावक लोग आचार्य श्री या आप जैसे साधुओं के चरणों पर शांति धारा कर सकते हैं क्या? नहीं, कल ये प्रश्न आया था, शांति धारा मुनिराज के चरणों पर कदापि नहीं की जाती, क्योंकि शांति धारा में वे मंत्र हैं जिनको मुनिराज भी नमोस्तु करते हैं। अब शांति धारा में जो मंत्र है, अनादि विद्याई नवोरिहंताणम रोम शर्व शांति कुरु कुरु स्वा, कैसे कर लोगे? अब जितने बीजाक्षर है, राम रीम रूम रौरा, ये बीजाक्षर तो हमारे द्वारा पूजनीय वंदनीय है, कदापि नहीं, भूल करके नहीं। शास्त्रों में भगवान के ऊपर ही बीजाक्षरों की शांति धारा लिखी। मुनिराज के चरणों में अभिषेक करने का कोई मंत्र नहीं है, कोई भी मंत्र नहीं है, और बन भी नहीं सकता, क्योंकि मुनिराज की पदवी अलग है और भगवान की पदवी अलग है। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। करते हैं तो आपको दोष है, और मुनिराज करवाते हैं तो मुनिराज को महादोष है। नविता जैन कोटा, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी की जिज्ञासा है कि स्वर्गों में एक भवतारी जो देव होते हैं तो उनकी लेस्या शुक्ल होनी चाहिए, लेकिन जो लोकांतिक देव हैं वो पांचवें स्वर्ग में पीत लेस्या के साथ रहते हैं, तो इसमें क्या लॉजिक है? आगम में स्पष्ट वर्णन है कि पांचवें स्वर्ग की व्यवस्था भिन्न है। सभी देवों की पीतलेशा है, लेकिन लोकांतिक देवों की शुक्लेशा होती है। एक भवतारी होने के लिए शुक्लेशा ही हो ऐसा कोई नियम नहीं है। अन्नलेशा वाले भी एक भवतारी होते हैं। स्वधर्मेंद्र है और जितने दक्षिणेंद्र कुबेर आदि हैं, ये सब अन्नलेशाओं में भी पाए जाते हैं। और नरकों की अपेक्षा लिया जाए तो जो एक भव में ही मोक्ष जाने वाले तीर्थंकर आदि हैं, छायक सम्य दृष्टि हैं, उनकी अन्न कापोत आदि लेश्याएँ भी पाई जाती हैं। तो लेश्याओं से, पूर्व भव की लेश्याओं से एक भव का कोई संबंध नहीं माना जाता। सुमन जैन कोटा, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी की जिज्ञासा है कि आसाधना क्या कहलाती है, क्योंकि हम लोग आसाधना से परिचित नहीं हैं। आसाधना कहलाती है जिसकी जो मर्यादा है, जैसे भगवान है तो मंदिर में हमारे लिए कोई यहाँ वहाँ के कार्य उनकी तरफ पीट करके खड़े नहीं होना चाहिए, आसाधना है। बड़े लोग हमारे सामने आए, हमने उनका सम्मान नहीं किया, आसाधना है। हमने जो सामायिक करना था उस साय से सामायिक नहीं की, सामायिक की आसाधना है। हमने जो नियम लिया था उस नियम को अच्छी तरह नहीं पालन किया, आसाधना है। आसाधना का अर्थ है कि जिसके प्रति जो कार्य करना चाहिए थे वो नहीं किया, प्रमाद किया, उसको आसाधना बोलते हैं। तृप्ति जैन, मुजफ्फरनगर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी की जिज्ञासा है कि आपने बताया था कि भद्रबाहु अंतिम श्रुत केवली थे, तो महाराज जी जम्बू स्वामी जी जो हुए हैं वे श्रुत केवली थे या केवली थे, और किस काल में हुए? नहीं, उनको एक अंग का भी ज्ञान नहीं था। अंग में भी एक देश ज्ञान था, कम पैडी नाम का ज्ञान उनको था, वो श्रुत केवली में नहीं आते। भद्रबाहु श्रुत केवली नहीं थे महाराज जी? भद्रबाहु जी श्रुत केवली नहीं थे क्या? भद्रबाहु तो श्रुत केवली थे, अंतिम श्रुत केवली। हाँ, और जम्बू स्वामी जी? जम्मू स्वामी केवली थे, श्रुत केवली नहीं थे। भगवान महावीर स्वामी के बाद केवली तीन हुए, अनुबद्ध केवली, गौतम स्वामी, सुधर्म स्वामी, जम्मू स्वामी। अननुबद्ध केवली श्रीधर केवली हुए। फिर 5 शुद्ध केवली हुए, जिनमें जम्मू स्वामी नहीं आते, उनमें अन्य जो लोहाचार्य आदि जो हैं और भद्रबाहु, ये 5 शुद्ध केवली आते हैं। शोभित जैन, रामगंज मंडी, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये पूछ रहे हैं कि जब साधु आहार करते हैं तो प्रारंभ में एक कायोत्सर्ग करते हैं और अंत में एक कायोत्सर्ग करते हैं, तो उसका क्या कारण है? और श्रावक को भी जब भोजन करते हैं तो उसमें कैसे करना चाहिए? 2-3 दिन पहले प्रश्न आया था, इसका जवाब मैं दे चुका हूँ।
प्रदीप हरसोरा भोपाल, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि पंडित बख्तावर दास द्वारा रचित जो पार्श्वनाथ भगवान की पूजा है उसमें उन्होंने कहा है कि देवों ने पालकी उठाई थी, मनुष्यों का उस पूजन में वर्णन नहीं आता है। तो जो भगवान की पालकी उठाई जाती है तो वह मनुष्यों के द्वारा उठाई जाती है कि देवों के द्वारा उठाई जाती है जब दीक्षा के लिए जाते हैं? दीक्षा के समय पूज्यपाद जिनसेन स्वामी महाराज ने प्रतिष्ठा पाठ में, महापुराण में, सभी प्रतिष्ठा पाठों में नियोग है कि भगवान की पालकी को पहले मनुष्य उठाते हैं और 7 कदम तक मनुष्य उठा के ले जाते हैं, फिर देवता उस पालकी को उछालकर आकाश मार्ग से ले जाते। यानी पहले श्रम में उठाने का नियोग मनुष्यों को है, बाद में देवताओं को। परम पूज्य आध्यात्मिक संत निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के श्री मुख से होने वाले जिज्ञासा समाधान का तालेड़ा जिला बूंदी से दुनिया के 122 देशों में अपने घर पर बैठकर देख रहे भक्तों, उपस्थित जन समूह की ओर से पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। परम पूज्य गुरुदेव का 2 दिन का प्रवास सीलोदय अस्से क्षेत्र को मिला और पूज्य गुरुदेव के सीलोदय प्रवास में एक विशाल धर्मशाला का वहां शिलान्यास हुआ। 13 नाम कल ही घोषित हो गए थे। कल आज एक और विशेष घोषणा हुई है। 16 कमरे के एक संपूर्ण ब्लॉक की श्री सुधा सागर मांगलिक भवन के लिए श्रीमान धर्मचंद जी अजेता वाले कोटा ने 42 कलश के साथ यह घोषणा की है। 42 लाख रुपए के साथ यह पूरी धर्मशाला 51 लाख रुपए के साथ पूरी धर्मशाला का बनाने की घोषणा की है। पूज्य गुरुदेव के चरणों में भी वह कल उपस्थित हुए थे। जोरदार तालियों से। आपके जिले का तीर्थ है सीलोदय, अशोकनगर मध्य प्रदेश का नहीं, आपके बूंदी जिले का है, तालेड़ा के सबसे निकट है। आइए ऐसे श्रावक श्रेष्ठी के सम्मान में जोरदार तालियां बजाएं। श्री बाबूलाल जी जैन की स्मृति में श्रीमती निर्मला जैन, मुकेश जैन, मनोज कुमार बोरखंडिया, बड़ा नया गांव वालों ने भी 1 कमरे की घोषणा सीलोदय तीर्थ में बनाने की है। साथ ही बाउंड्रीवाल सीलोदय तीर्थ में जो तीर्थ की सुरक्षा के लिए ये राशि सिर्फ महिलाओं से ली जा रही है। मैं देख रहा हूं कि ये भी तालेड़ा भी बूंदी जिले में है। आप सब भी इसमें सहभागिता दें। आपके जिले का ये सबसे बड़ा तीर्थ बनने जा रहा है। बाउंड्रीवाल में बिमला जैन, मनोहर जैन, सूरत से एक नाम आया है। श्री रेणु जैन, गोपाल जैन, आगरा गेट, अजमेर से एक नाम आया है बाउंड्रीवाल के लिए। इंदिरा सोगानी, मुकेश सोगानी, देवपुरा वालों ने भी एक नाम बाउंड्रीवाल के लिए दिया है। महानुभाव, माता बहनों, सीलोदय तीर्थ आपके जिले का सबसे बड़ा तीर्थ बनकर पूरे हिंदुस्तान में विकसित होने वाला है। मैं माता बहनों से आह्वान करूंगा कि आप सीलोदय तीर्थ की भूमि की सुरक्षा करें, बाउंड्री वाल बनाएं और अपने जीवन को सुरक्षित करें। मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज हमेशा कहते हैं, जो तीर्थ की रक्षा करेगा, तीर्थ उनकी रक्षा करेगा। आइए जिन्हें बाउंड्री वाल में नाम लेना है, सीधे प्रसारण में आपके नामों की घोषणा कर दी जाएगी। आप यह सौभाग्य ले सकते हैं। जल्दी करें। जिज्ञासा के लिए मैं अनुरोध करूंगा श्री महावीर जी जैन, मंत्री जैन समाज तालेड़ा, श्री राजेंद्र जी महावीर जी तालेड़ा जैन समाज की कमेटी, माइक पहुंचाएं। और तैयार रहेंगे लोकेश जैन। महाराज के चरणों में सशत वंदन। जय बोलो संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय हो। नमोस्तु महाराज, मेरी एक जिज्ञासा है कि जीव का समुद्घात कैसे होता है और समुद्घात कितने प्रकार का है? अनेक प्रकार के समुद्घात होते हैं, जिनमें पहला कषाय समुद्घात, वेदना समुद्घात, मारणांतिक समुद्घात, आहार समुद्घात, वैक्रियक समुद्घात, तेजस समुद्घात और केवली समुद्घात। ये 7 प्रकार के समुद्घात होते हैं। समुद्घात का अर्थ होता है
शरीर प्रमाण आत्मा शरीर में रहती है। आत्मा के प्रदेशों का फैलना, शरीर के बाहर जब आत्मा के प्रदेश फैलते हैं उसको समुद्घात कहते हैं। सपोज कीजिए जैसे किसी ने कसाई की, तो कसाई करते समय व्यक्ति के आत्मा के प्रदेश शरीर से बाहर फैलते, बहुत वेदना से तड़प रहा है, उस समय उनके समुद्घात के प्रदेश फैलते हैं। मरते समय किसी को विकल्प है कि हे भगवान अब मैं मर के कहाँ जाऊँगा, तो उसके आत्मा के प्रदेश फैल करके उस स्थान को छू के आते हैं जहाँ वो जाता है, उसे मारणांतिक समुद्घात कहते हैं। आहारक समुद्घात मुनिराजों को जब किसी संबंध में शंका होती है तो उनके मस्तिष्क से पुतला निकल करके और जहाँ भगवान रहते हैं उनको छू के आता है। तेजस समुद्घात शुभ होते हैं। दीपायन मुनि को तेजस समुद्घात हुआ, आत्मा के प्रदेश बाहर फैल करके द्वारका को भस्म कर दिया। केवली समुद्घात होता है जब आयु कर्म से अधिक शेष 7 कर्म की स्थिति बनती है, उनको बराबर करने के लिए केवली भगवान अपने सारे आत्मा के प्रदेशों को पूरे 3 लोक में फैला देते हैं और फैलने से वो कर्मों की स्थिति बराबर हो जाती है, उसे केवली समुद्घात कहते हैं। इस प्रकार आत्मा के प्रदेशों के शरीर से बाहर फैलना समुद्घात कहलाता है। महाराज जी समुद्घात मनुष्य गति में होता है? 4 गतियों में। एक गति पेड़ पौधे भी करते हैं, पेड़ पौधे भी करते हैं, चींटे कीड़े मकोड़े भी करते हैं, नारकी भी करते हैं, देव भी करते हैं, कोई भी कर सकता है, सभी लोग मुनिराज भी कर सकते हैं, किसी को भी समुद्घात हो सकता है। कोई भी समुद्घात जो जिसकी भूमिका में है वह कर सकता है। नमस्ते महाराज। तालेड़ा समिति जैन दिगंबर जैन समिति पहली बार जब आप तीसरी बार आए, पहली बार आए जब हमारा पार्श्व द्वार का निर्माण हुआ, दोबारा आए हमारा हॉल का निर्माण हुआ, और तीसरी बार ये सुधा मांगलिक भवन का निर्माण हो चुका। अब आपसे आशीर्वाद लेना चाहते हैं कि हमारी संतशाला और ऊपर के कमरे का हमें ये कमेटी निवेदन कर रही है कि हमें आशीर्वाद दें। मैंने प्रातः काल आशीर्वाद दिया, क्योंकि जब भी मैं आया यहाँ मैं निर्देश दे रहा था, खिड़की में बैठ करके मैं अपनी रैकी इस प्रांगण को उसी समय दे के गया था। जय हो जय हो। और उस खिड़की भी मुझे याद है, आते ही मैंने महासागर जी महाराज बैठे थे वहाँ, मैंने इसी खिड़की में बैठ करके मैं इधर झांकता था। और एक दिन ये समाज की चीज़ बने और आज वो भावना पूरी हुई, बहुत अच्छा है। दूसरी, समय ने नक्शे के अनुसार आपकी कमेटी के किसी सदस्य को पीछे खड़े हैं, उनको सारे निर्देश दे दिए हैं, कहाँ संतशाला बनेगी, बाहर से कैसे रास्ता निकालोगे। कीर्ति स्तंभ की जहाँ तक बात रही, तो कीर्ति स्तंभ में जो इस तरफ का जो हिस्सा है वो आप नक्शा बना के पूरा लाएंगे, हम बता देंगे। बाहर तो कोई स्थान कीर्ति स्तंभ के लिए है नहीं कोई भी, क्योंकि मंदिर के सामने कोई कीर्ति स्तंभ खड़ा करना उचित नहीं होगा, और पीछे के लिए रास्ता रही है उसमें भी उचित नहीं। अतः इसके लिए हम और निर्देशित कर देंगे पीछे बनाने के लिए, आगे नहीं बनाना। नमस्ते महाराज। समिति निवेदन कर रही है कि आज रात्रि विश्राम यहीं हो। अभी जिज्ञासा समाधान है, प्रार्थना समाधान नहीं है। लोकेश जैन तैयार रहेंगे और इसके बाद तैयार रहेंगे रिक्की जैन अशोकनगर। श्री चमलेश्वर देशनोदा तीर्थ चमलेश्वर के लिए 21,000 रुपए की नगर राशि भेंट की है श्री महेंद्र कुमार, लोकेश कुमार जैन, नीतेश कुमार जैन तालेड़ा वालों ने। साथ ही ये घोषणा आई है 76,251 रुपए पिस्ताबाई संजीव जैन, राजीव जैन बुरहानपुर मध्य प्रदेश से। 5 शिलाएं, 5 रजत शिला अर्पित कुमार जैन नागपुर महाराष्ट्र से, 5 शिलाएं सची अजय शुभम जैन दिल्ली से, 5 कलश अरुणा जैन आगरा से घोषित किए गए हैं। तैयार रहेंगे जिज्ञासा के लिए। ये चौलेश्वर की है, ये सभी घोषणाएं चमलेश्वर की हैं। पहले जो घोषणाएं थी वो आपके तीर्थ शीलोदय के लिए थी, क्योंकि अभी जल्दी बहुत सारे खाते खुल गए। शीलोदय का भी चल रही घोषणा है, चौलेश्वर चल रही, चलने दो, ये जगन्नाथ का भंडार है, सब पूरे होना चाहिए। जय हो जय हो। मैं तो वही चाहता हूँ कि भारत का हर क्षेत्र
अपने आप में पूर्ण हो, संपूर्ण हो और उससे जुड़ी हुई समाज खूब सुख समृद्धि से परिपूर्ण हो। पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में सादर नमोस्तु। गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से सिलोदियाती तीर्थ क्षेत्र में एक गौशाला संचालित करने हेतु आप निर्देशित करें गुरुदेव। सिलोदियाती क्षेत्र में एक गौशाला संचालित करने हेतु निर्देशित करें गुरुदेव। सीलोदय अस्से क्षेत्र में एक गौशाला बने, ये उसकी व्यवस्था भी संभालना चाहते एक आशीर्वाद। और इन्होंने यह भावना 1,11,000 रुपए की राशि भेंट कर पूज्य गुरुदेव के समक्ष ये भावना रखी है कि सीलोदय में एक बढ़िया गौशाला बने जिससे कि गायों का परिपालन हो। आ जाए, श्रीफल चढ़ा दें कांस्टेबल जी, लेकिन तैयार हो, जल्दी करो, माइक से बोलो। मेरे और मेरे परिवार के परम उपकारी गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 नमो। महाश्री, मेरी जिज्ञासा ये है कि किसी तीर्थ क्षेत्र पर 8 वर्ष के बालक या बालिका को वो विधानकर्ता बनाने का क्या महत्व है और इसमें क्या पुण्य का अर्जन होता है महाराष्ट्री? नमोस्तु। पूज्य जिनसेन स्वामी ने महापुराण के अंदर 8 वर्ष में एक सम्यक तो लाभ क्रिया कही है। जैनियों में ये परंपरा समाप्त हो गई। 8 वर्ष के पहले व्यक्ति शूद्रवत होता है। 8 वर्ष के बाद वह बालक बालिका पूर्णतः धर्म करने के योग्य हो जाता है। सम्यक दर्शन भी व्यक्ति को 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के बाद होता है। 8 वर्ष के बाद व्यक्ति को बड़े ठाट बाट के साथ मंदिर ले जाना चाहिए, किसी तीर्थ क्षेत्र में जाकर महाविधान करना चाहिए और विधान करके उस बालक बालिका को कहना चाहिए, अब तुम सम्यक दर्शन के योग हो गए हो। तुम्हारे जो नियम थे माता पिता कहेंगे, अभी तक हम तुम्हारे नियम पालते थे, हमने आपके नियम पलवाए कि आपको अवक्ष नहीं खाने दिया, अब आपको खुद नियम पालन करना है। और धर्म के रूप में ऐसी क्रिया आप लोग अभी अपनी बेटी के उपलक्ष्य में सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र आमा में अभी भक्तांबर विधान करके आए। हर व्यक्ति को अपने बेटा बेटिया के 8 वर्ष पूरे होने पर उस सम्यक लाभ क्रिया के लिए ऐसा ही धर्म क्षेत्र अथवा अपने मंदिरों में कोई ना कोई धार्मिक बड़ा अनुष्ठान करना चाहिए। यह उसके लिए एक बहुत बड़ा शुभ और शगुन माना जाता है। जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगी मंजू लता जोधावत अहमदाबाद और उनके बाद निशा जैन तालेला। माइक पहुंचाएं। मेरे गुरुवर और मेरे परिवार के गुरुवर के चरणों में बार बार नमस्तु। गुरुवर, अपने वहाँ मंदिर में अभिषेक होता है महाराज जी, तो बहुत सारी मूर्ति रहती है, तो अभिषेक हो जाता है, शांतिदार हो जाती, फिर जब अंगुलूचना करते तब सब भगवान के ऊपर कपड़ा लगा देते कि पानी जल अंदर रह ना जावे। तो 2-3 मूर्ति में कपड़ा लगा दिया और फिर अंगुलूचना चालू करते, फिर वो दूसरा कपड़ा हो तब तक वो वहाँ पे रहता है। ठीक है, समझ गया मैं, ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी गंदोदक को बचाने के लिए लगाते हैं। आगे जाकर के वो परंपरा बन जाती है कि इन मूर्तियों का अभिषेक कपड़ा लगा के करते हैं और एक कपड़ा दूसरी मूर्ति को लगाना। कपड़ा लगा के नहीं करते, अभिषेक तो हो जाता है, बाद में मूर्ति में जल ना रह जावे इसके लिए उनके जो अंग होते हैं वहाँ पे कपड़ा लगा के दूसरे मूर्ति लूचने जाते हैं, मतलब तो तब तक वो सावधानी रखना चाहिए, जितना सावधानी हो सके रखना चाहिए। अब अंगूठी के लिए बार बार भगवान का पानी सुखाना पड़ता है तो कुछ मजबूरियां भी होती हैं। और महाराज जी, मैं तत्व सूत्र पढ़ती हूँ जब से आपने बताया, तो मुझे उसका भाव बहुत है पढ़ने का, पढ़ लेती हूँ, मगर मुझे उसका बिल्कुल मालूम नहीं है कि क्या चीज है यूं या कोई बात नहीं, बिना अर्थ के भी पढ़ सकते हैं। अंजन चोरना नमोकार मंत्र को नहीं पढ़ा जाना था,
आड़म ताड़म कह दिया था तो भी बेड़ा पार हो गया। पढ़ते हो पढ़िए, चलो। अगर रह जाता है तो रात्रि में पढ़ सकते ओम शांति। रात्रि में पढ़ सकते महाराज। निशा जैन तालेड़ा वो तैयार रहेंगी। शिल्पा जैन तालेड़ा, जल्दी करें। शिल्पा उपस्थित है क्या? माइक दें फटाक से। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, बहुत से लोग आपको एक बड़े मुनिराज के रूप में देखते हैं, लेकिन मैंने आप में कई रूप देखे हैं। मैंने आप में एक ऐसे डॉक्टर को देखा है जो लोगों के दिलों से नफरत और जलन को निकालकर प्यार और भाईचारे को ट्रांसप्लांट करते हैं, जो जीर्ण शीर्ण तीर्थों का सक्सेसफुल ऑपरेशन करते हैं। आप में एक ऐसे इंजीनियर को देखा है जो बटी हुई समाजों के बीच भी पुल बना देते हैं। एक ऐसे लॉयर वकील को देखा है जो आगम की बड़ी बड़ी दलीलें देकर सब केसेस को न्याय से जीत लेते हैं। एक ऐसे आर्किटेक्ट को देखा है जो कुबेर की तरह छोटी सी जगह में ही विशाल मंदिर शीघ्र से शीघ्र खड़ा कर देते हैं। गुरुवर, ये सारे शब्द बहुत छोटे और कम हैं, मुझे कुछ लिखना नहीं आता, लेकिन इन सब उपाधियों से परे आप एक महान मुनिराज हैं जो साक्षात अरिहंत के समान सबकी जिज्ञासाओं का समाधान करते हैं। गुरुवर, आपके ऐसे और कितने रूप हैं जो हमने अभी तक नहीं देखे। तुमने वह देखा है जो तुम्हें आंखों से दिखा है, और मैं वह देखता हूँ जो आंखों से परे मैं अपने ज्ञान से देखता हूँ। मैं क्या हूँ वो मेरी अनुभूति का विषय है। चर्म चक्षुओं के ये तो बाह्य कार्य की हैं, परोपकारी हैं। साधु जब अंदर जाता है तो स्वयं का कल्याण है, और जब बाहर देखता है तो पर का कल्याण है। तो ये परोपकारी कार्य तो तुमने देखे, स्वयंकारी कार्य जो हैं वो हमारे खुद के ही होते हैं, वो ना हम बता सकते हैं और ना बताने की चीज़ है। बाकी ये सब बाहर के कार्य हैं, साइड इफेक्ट, साइड के कार्य हैं, और साइड इफेक्ट भी इनका होता है। साइड इफेक्ट ये होता है कि मैं उपकार के लिए ना कहूँ तो भी तुम्हारा उपकार हो जाता है। साधु विहार करता है और विहार करना उसका लक्ष्य हो जाता है, लेकिन ना जाने कितने जीवों का उपकार विहार से ही हो जाता है, अपने आप हो जाता है, स्वतः हो जाता है। तो ऐसा होता है। अगली जिज्ञासा रखेंगे विमल चंद जैन, और तैयार रहेंगे सुनील जैन बूंदी। माइक पहुंचाओ विमल जी के पास। इधर इधर। मेरे गुरुवर श्री सुधा सागर महाराज के सशस्त्र चरणों में सशस्त्र नमन। मेरी जिज्ञासा है गुरुदेव, समोसरण किसे कहते हैं और समोसरण की रचना किस प्रकार की जाती है? समोसरण किसे कहते हैं और समोसरण की रचना किस प्रकार की जाती है? समोसरण जिनको तीर्थंकर प्रकृति का महान पुण्यवंत होता है, उनके पुण्य से कुबेर समोसरण बनाता है। वो बात तीर्थंकरों के लिए ही बनता है, और उनके इतना पुण्य बांध लेते हैं वो जगत कल्याणी। उनके मन में ऐसा भाव आता है कि सारे जगत का कल्याण हो। जो मैंने पाया है वो सारे जगत को मिलना चाहिए। मैं सुखी हूँ तो सारा जगत सुखी रहे। मैं सत्य को पा चुका हूँ, सब सत्य को पा जाए। सारे जगत की कल्याणी भावना जिन आत्मा में होती है, वो तीर्थंकर प्रकृति का बंद करके समोसरण की रचना उनके पुण्य से होती है। कर्ता कुबेर है, लेकिन पुण्य तीर्थंकर का होता है। सुनील जैन, और तैयार रहेंगी सुधा जैन तालेड़ा। धूल को फूल बनाने वाले मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में सिलोदे तीर्थ क्षेत्र कमेटी का नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव, तालेड़ा बूंदी जिले का सिलोदे तीर्थ क्षेत्र के निकट सबसे बड़ा दूसरा जैन समाज है। हम ऐसा क्या करें कि तालेड़ा के सभी सधर्मी प्रेमी सिलोदे तीर्थ क्षेत्र में पूजन अभिषेक करने के लिए नित्य जाएं और हम इनको जोड़ सकें। मैंने सदा हर गांव के लिए उपदेश दिया है कि अपने निकटवर्ती तीर्थ का प्रतिदिन, यदि जिस नगर में गंधोदक आता है
उस नगर का कभी कभी भी किसी भी रूप में महान विपदाएं और कभी भी संकट नहीं आता। प्रतिदिन तीर्थ का गंधोदक नगर में प्रवेश होना चाहिए। जो निकटवर्ती तीर्थ है, आज 20 साल से मैं हर नगर के लिए उपदेश दे रहा हूँ। सभी को कहते हैं एक दिन हफ्ते में एक दिन परिवार को नियम लेना चाहिए कि हमारे निकटवर्ती जो तीर्थ हैं हफ्ते में एक दिन हमारे घर में तीर्थ का गंधोदक आएगा। प्रातःकाल जो हमने अभिषेक की बात कही, आज तीर्थ की बात, इतना पास में शीलोदय तीर्थ क्षेत्र है, यहाँ के भी 7 दिन के 7 मंडल बन जाना चाहिए और एक एक मंडल सोमवार को, मंगल को, बुध को शीलोदय में जाकर वहाँ का अभिषेक करें और गंधोदक अपने नगर में प्रवेश कराएं और अपने परिवार को देवें। यह सबके लिए करना है। सारे जिन जिन के नगर के पास तीर्थ क्षेत्र है उनको ये व्यवस्थाएं बनाना चाहिए। पिछली बार हमने बूंदी के 7 दिन के 7 मंडल बनाए थे। आज भी वो मंडल बराबर 7 दिन अपने अपनी बारी से जाते हैं और उनको जो क्या लाभ हुआ है वो तो सब आज हमें बताते कि महाराज जब से मैं शीलोदय का अभिषेक लाना शुरू किया है हमारे लिए बहुत लाभ। आप लोगों से भी मेरा कहना है, शीलोदय यहाँ से 17 किलोमीटर ही है, पीछे से जाओ तो हफ्ते के 7 मंडल बना सकते हो और आपको अभिषेक पूजन अभिषेक करके वहाँ से आ जाओ, बस सीधी बात। और वो गंधोदक को साथ में लेके आओ। शीलोदय को तालेड़ा के लिए अपना इष्ट देवता बना लेना चाहिए। जिसके जीवन में इष्ट देव नहीं होते हैं वो वैसे ही माना जाता है बिना माँ बाप का अनाथ। तीर्थ तो सभी हैं, सब अपने लिए, लेकिन इष्ट देव कहलाते पिता के समान, गुरु के समान। तीर्थ इष्ट होना चाहिए। इष्ट का अर्थ है कि आपके यहाँ कोई भी कार्यक्रम शुभ हो, पहला श्रीफल इष्ट देव के पास पहुंचना चाहिए, पहला ध्रोक वहां देने जाना चाहिए और वो इष्ट देव की सिद्धि ऐसी हो जाएगी कि जब तुम्हें संकट आएगा आप अपने इष्ट देव को श्रीफल भेजेंगे और इष्ट देव ऐसी ही रक्षा करेंगे जैसे पिता बेटे की रक्षा करता है। जय हो, जय हो। अब 2 रक्षा देखना, एक अड़ोसी पड़ोसी में लोग बीमार हैं और एक स्वयं का बेटा बीमार है, पिता सबसे ज्यादा किसका ध्यान देगा? बोलो, बेटे का। इसी प्रकार भगवान जब जो इष्ट देव मान लेते हैं उन सबसे ज्यादा एनर्जी उनको मिलती है, सबको देंगे लेकिन सबसे ज्यादा एनर्जी उन्हें मिलेगी जिन्होंने उस तीर्थ को इष्ट मान लिया है। यानी अपने हर सुख के कार्य में, जब भी तुम्हारे यहाँ शादी विवाह कुछ भी हो, आपका श्रीफल शीलोदय तीर्थ क्षेत्र के आदिनाथ के चरणों में पहुंचाना। सारे बुनी के लिए यही कहा था, आप साल ताराड़ा के लिए ये प्रत्येक व्यक्ति का आज से नियम हो गया, घर में कोई भी शुभ कार्य हो उसकी पाती, उसका श्रीफल शीलोदय तीर्थ क्षेत्र को भेजना है। बहुत बड़ा सगुन बता रहा हूँ। यदि तुमने ये निरंतर पालते रहे, बेटे का जन्मदिन है, तुम्हारा जन्मदिन है, शादी का सालगिरह है, आपके मकान का नागल है, आपने नई गाड़ी खरीदी है, कोई भी मांगलिक कार्य आपने खरीदा, पहला शीलो तुमने कोई गाड़ी खरीदी, पहले गाड़ी शीलोदय जाएगी, वहाँ अभिषेक करो और वहाँ की केसर लेकर गाड़ी के ऊपर स्वस्तिक बनाओ। कोई भी बेटे का जन्मदिन है, शीलोदय ले जाकर के उसके सामने उनका गंधोदक आप लगाई, तो ये इष्ट देव बनाना कहलाता है। इष्ट देव यदि आपने ये बना लिया तो कभी यदि आपको ऐसे संकट की स्थिति आएगी तो आप अपने इष्ट देव को पुकारना, बराबर वो आपके जगत पिता बन करके आपके लिए छाया प्रदान करेंगे और आशीर्वाद प्रदान करेंगे। ये बात अच्छा प्रश्न किया इन्होंने, क्योंकि तालेड़ा था तो लेकिन अनाथ था। अब तालेड़ा का एक क्या हो गया? तालेड़ा के नाथ हो गए। कौन नाथ हो गए? आदिनाथ। शीलोदय के अति क्षेत्र के आदिनाथ भगवान। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। और अगली जिज्ञासा रखेंगी सुधा जैन, तैयार रहेंगे श्री राजेंद्र कुमार जी जैन। नमोस्तु महाराज जी।
सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के लिए कहा जाता है कि उन्होंने अपने पुत्र के अंतिम संस्कार के लिए उसकी माता से टैक्स मांगा, तो क्या पिता का कोई दायित्व नहीं था इसके प्रति? क्या क्या प्रश्न क्या क्या सुनो प्रश्न बोले क्या प्रश्न? सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के लिए ये कहा जाता है कि अपने पुत्र के अंतिम संस्कार के लिए माता से टैक्स मांगा, तो क्या पिता का कोई दायित्व नहीं था उसके प्रति? राजा का पिता से बड़ा राजा का दायित्व होता है। पिता एक बेटे का होता है और राजा सारी प्रजा का होता है। आपने खुद देखा होगा कि रामचंद्र जी एक पत्नी के पति थे, लेकिन वो प्रजापति भी थे, प्रजा के थे। प्रजा का ध्यान ज्यादा रखना है, स्वयं का नहीं। जब व्यक्ति बड़े पद पर पहुंच जाता है, छोटा पद गौण हो जाता है। उस समय वो राजा थे और राजा के साथ साथ उस समय ड्यूटी पे थे। ड्यूटी पे जब वो थे तो कर्तव्यनिष्ठ राजा जब ड्यूटी पे होता है तो किसी को माफ नहीं करता। आज के नेता और नौकर नहीं है कि 2 नंबर में लेकर निपटा रहे। सुविधा शुल्क, वो तो सुविधा शुल्क देने लायक भी नहीं थी उस समय। ये एक धर्म की कर्तव्यनिष्ठता की एक चरम सीमा कहलाती है और ये सारी दुनिया में आदर्श है कि देखो अपनी ड्यूटी पर उन्होंने बेटे की और पत्नी की मजबूरी नहीं देखी। वहाँ ड्यूटी और कर्तव्य है, ये आदर्शता कहलाती है। पिता थे लेकिन पिता के साथ ड्यूटी में तो थी। आप ड्यूटी को सदवश करते हैं तो ये मोह कहलाएगा, तो ये आदर्शता कहलाती ऐसा। महाराज जी अगली जिज्ञासा श्री राजेंद्र जी तैयार रहेंगे और श्री अनिल कुमार जी एडवोकेट, जो कि भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चे के राष्ट्रीय सदस्य हैं, साथ ही रेल सलाहकार समिति मध्य क्षेत्र के भी आप सदस्य हैं। आपने शीलोदय तीर्थ, शीलोदय अस्य क्षेत्र शीलोदय तीर्थ का संरक्षक सदस्य बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है। अनिल भाई आए, पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में श्रीफल भेंट कर शुभ आशीष भेंट प्राप्त करें। नरेंद्र भाई कह रहे थे कि मैं बूंदी से मैं अकेले ही पावरफुल हूँ, मेरे से ज्यादा पावरफुल ये, इसको शीलोदय दे दो। अब 1 से 11 हो गए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु और गुरुदेव। एक और बड़ी घोषणा, श्री शीलोदय अस्य क्षेत्र के निर्देशक महानिदेशक श्री राजेंद्र कुमार जी, प्रकाश चंद जी, हुकुम जी काका साहब की ओर से संतशाला में एक कक्ष, धर्मशाला में एक कक्ष की घोषणा की गई है। आदरणीय काका जी आए भी हैं। मैं अनुरोध करूंगा पूज्य श्री के पूरी टीम के साथ पधार कर पूज्य श्री का आशीष प्राप्त करें। आदरणीय हुकुम काका जी और जिज्ञासा के लिए श्री राजेंद्र जी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव बचपन से कोई अगर किसी के शरीर सही है और गुरुदेव बचपन से किसी की आंखें सही हैं और खेलते वक्त एक आंख चली गई तो उसको बाद में जीव आंख में जीव नहीं है तो उसको प्रक्षाल करना चाहिए नहीं करना चाहिए? जिसकी आंखें चली गई उसे एक प्रक्षाल, आंख चली गई, बचपन से तो थी, बाद में चली गई तो उसे प्रक्षाल करना चाहिए या नहीं? यदि आंखों से दिख रहा है तो कोई बात नहीं। एक आंख तो सही है ना, हाँ तो कोई बात नहीं। एक आंख सही हो, एक कान सही हो, एक हाथ तो नहीं माना जाएगा। उपांग कहलाते हैं। मूल अंग 8 होते हैं। 8 अंग यदि मूल अंग भंग है तो नहीं माना जाएगा। ये उपांग कहलाते हैं, इनमें कोई बाधा नहीं कर सकते। और चमलेश्वर तीर्थ क्षेत्र में राजनांद गांव छत्तीसगढ़ थे सरिता बहुमंडल ने 200 फीट बाउंड्री वॉल बनाने के लिए घोषणा की है। साथ ही एक जो 76,251 रुपए पिस्ता भाई संजीव कुमार, राजीव कुमार जैन, बहादुरपुर अशोकनगर जिला मध्य प्रदेश से घोषणा आई थी। 11,000 रुपए की घोषणा साधना अंजलि जैन ललितपुर 11,000 रुपए, शकुंतला मीनाक्षी जैन गाजियाबाद, उर्मिला कोमलचंद जैन गाजियाबाद, उषा तंसी जैन गाजियाबाद, श्वेता पारस जैन गाजियाबाद, पांचशिला शिल्पा दीपक प्रीति नई दिल्ली, प्रेम कुमारी अजमेरा, ये 11,000 रुपए की घोषणा है। स्वाति ओम प्रकाश जैन बेंगलोर कर्नाटक, प्रकाश चंद जैन नागपुर महाराष्ट्र, श्रीमती इमरत बाई जैन ललितपुर 3 शिलाएं,
श्री मीना राकेश कुमार जैन जयपुर, प्रेरणा पुनीत जैन झालावाड़। अगली जी जिज्ञासा रखेंगी निशा जैन और तैयार रहेंगी आशिका जैन। शीघ्रता करें, माइक पहुंचाएं, जिनके पास आगे दे दें जब तक माइक। विनीता जैन तालेड़ा, खड़े हो, एक माइक वहां दे दो। नमोस्तु महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि कर्म सभी करते हैं, कर्म सभी के अच्छे रहते हैं, लेकिन स्त्री पर्याय के लिए कौन से कर्म अच्छे हैं? आवाज गूंजती है, साफ नहीं आ रही है। नमोस्तु महाराज जी, कर्म सभी अच्छे करते हैं, कर्म सभी के अच्छे रहते हैं, लेकिन स्त्री पर्याय के लिए कौन से कर्म अच्छे जिनसे उनका सहयोग? स्त्री पर्याय का विनाश करने का एक ही कारण है कि अपने परिणाम निर्मल रखना चाहिए, पवित्र रखना चाहिए, मायाचारी से बचाना चाहिए, दूसरों की गुप्त बातों को सुनने में रुचि कम होना चाहिए, दूसरों के यहाँ वहाँ बढ़ाने की बातें कम होना चाहिए, दूसरों की निंदा कम करना चाहिए, दूसरों की बातों को इधर उधर करने की आदत नहीं होना चाहिए। शरीर के प्रति ममत्व भाव कम होने से स्त्री पर्याय नष्ट होती है। धार्मिक दृष्टि से सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद फिर स्त्री पर्याय द्वारा नहीं मिलती। आशिका और तैयार रहेंगी मैना जैन कोटा। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि आवाज नहीं करें, थोड़ी थोड़ी आवाज भी आ रही कहीं से। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जब हम सब मंदिर गए थे तो वहाँ 2 मंजिल का था, सब नीचे रुक गए थे, मैं अकेली ऊपर गई थी। तब मैंने देखा कि बहुत सारी छोटी मूर्ति थी और एक बड़ी मूर्ति थी, तो सारी छोटी मूर्ति अपनी स्थान छोड़कर खेल रही थी और जो बड़ी मूर्ति थी उसके ऊपर तेज रोशनी आ रही थी और साइड में देव खड़े थे। और फिर थोड़ी देर जब रोशनी रुकी तो जो बड़ी मूर्ति थी तो उसका मुंह गाय जैसा था। फिर मैं जाने लगी तो मूर्ति ने बोला कि नीचे जाके बताना मत कि हम खेल रहे थे। तो महाराज जी स्वप्न में? हाँ महाराज जी, सपने में। कोई बात नहीं, बच्चों का काम खेलना नहीं देखें तो और क्या देखेंगे। स्वयं खेलते खेलते भगवान को भी खिला दिया, ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन। महाराज श्री, हमारी एक शंका है कि बड़गांव पास ही है, तो हमारा विनय है कि आप रात्रि विश्राम यहीं करें बड़गांव में। बबरी देवी जैन तैयार हैं। ये प्रार्थना सभा नहीं है, जिज्ञासा करें। चल बेटा। अगली जिज्ञासा गुणमाला जैन। गुणमाला जैन जल्दी करें। देखो, जिज्ञासा ही पूछना है और यहाँ वहाँ की बातें नहीं पूछना है। नमोस्तु गुरुदेव। आप समझे, ये जिज्ञासा सारा विश्व 6 बजे से 7 बजे तक देखता है और वो अच्छी बातें सुनना चाहता है। लाखों लोग इस टीवी के सामने अभी 6 बजे से 7 बजे तक बैठेंगे और वे लाखों लोग ये सुनना चाहेंगे कि ताड़ेला के लोगों में कितनी बुद्धि है, कितनी अकल है, कितना समय उनके पास है, कितने अच्छे प्रश्न किए। तो यहाँ वहाँ के प्रश्न ना करें, क्योंकि ये मात्र जिज्ञासा है ना, जिज्ञासा ही होना चाहिए। आप कल्पना करें 1-1.25 घंटे तक सारे लाखों लोग बैठ करके तुम्हारी बात सुनेंगे, कितनी बड़ी गरिमा की बात है। नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु गुरुवार, मेरे परिवार का, सब परिवार का नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है, शत्रुघ्न जब मथुरा को युद्ध के लिए गए थे तब उसकी माता से आशीर्वाद लेने गए थे, तब माता ने आशीर्वाद दिया कि तुम वापस दिग्र विजय होकर लौटोगे तो मैं सोने के कमल पत्रों से मंदिर में पूजा करूंगी। उसके उपरांत मेरे को यह आता है कि उन्होंने अष्टद्रव्य क्यों नहीं बताया माता ने? सोने के कमल पत्रों से पूजा करूंगी। किसने? सुमित्रा ने शत्रुघ्न की माता सुमित्रा ने, हाँ, सोने के कमल पत्रों से। उसमें अष्टद्रव्य नहीं बताया महाराज जी, पद्म पुराण में आया है। नहीं, ये विशेष अनुष्ठान कहलाता है।
अष्टद्रव्य एक नैमित्तिक पूजा है, और जो स्वर्ण कमल है ये महानैमित्तिक पूजा है। कई लोग कहते हैं हम भगवान के 1008 श्रीफल चढ़ा के करेंगे, कोई चावलों के सोने के कमल से करेंगे, तो ये पूजा नहीं है, ये विशेष अनुष्ठान है, संकल्प है। संकल्प जब कर दिया जाता है तो वह किसी अष्टद्रव्य में एक द्रव्य का भी संकल्प किया जाता है। मैं 108 श्रीफल से अर्घ्य चढ़ाऊंगा, उस अर्घ्य में 108 श्रीफल होंगे। कमल चढ़ाया तो उन्होंने कहा कि पुष्प के स्थान पर मैं स्वर्ण कमल चढ़ाऊंगा। तो ये नैमित्तिक पूजा कहलाती है, किसी विशेष निमित्त के लिए इस प्रकार का संकल्प किया जाता है। जैसे सामान्य रूप से आप लोग भोजन करते हैं कि नहीं? करते हैं। तो सभी प्रकार का भोजन करते हैं। अब किसी ने नियम लिया कि आज हम चावलों का ही भोजन करेंगे, भात का, हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। आज हम दूध ही पिएंगे, बस आज हम फल ही खाएंगे, आज हम अनाज नहीं खाएंगे। तो अब ये हुआ विशेष, और सामान्य रूप से जो भोजन करते हैं वो करते हैं। कभी कभी ऐसा नियम ले जाता है कि आज मैं जल ही ग्रहण करूंगा, तो ये कहलाता है विशेष संकल्प। विशेष कार्य के लिए विशेष संकल्प किया जाता है, बाकी सामान्य तो सामान्य होता ही, ऐसा माना। महाराज जी, दूसरा प्रश्न ये है कि अभी कल से रविवार आ रहा है, आषाढ़ शुक्ल पक्ष का, तो कोई व्यक्ति रवि व्रत का व्रत करना चाहते हैं तो कल से करे या अष्टानिका से करे? रवि व्रत का कल से करे? नहीं, कभी भी कर सकते, शुरू कर सकते। वैसे विशेष रूप से आषाढ़ के महीने में करते, आषाढ़ का महीना चल रहा है, कल आ रहा है, कर सकते। अगली जिज्ञासा रखेंगे गौरव जैन और तैयार रहेंगे अंशुल गोधा। इस बीच एक तीर्थ रक्षक की स्वीकृति अजित जैन, हेलो, श्री अजित कुमार जैन तालेड़ा ने शीलोदय तीर्थ के तीर्थ रक्षक बनने की स्वीकृति दी है। पधारें और श्रीफल भेंट करें। बोले। कोटि कोटि नमन मां शारदे को, लख लख प्रणम आए अतिथि को। जिज्ञासा करें। गुरु, मैं आपके चरपाद मूल चरणों में 2 लाइन कहकर अपनी जिज्ञासा रखनी चाहती हूँ। जिज्ञासा रखनी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि जिन अभिषेक का समय क्या है? कई मंदिर में 6 बजे होता है तो कई मंदिर में 7 बजे होता है। जिन अभिषेक का सही समय क्या है? मैं सभी जगह अभिषेकों की व्यवस्था बना चुका हूँ, लेकिन हम तालेड़ा में कभी रुकने का निमित्त ही नहीं बना के मैं बना सकूं। सुबह आता हूँ, शाम को चला जाता हूँ। उसका मूल कारण है कि यहाँ कभी रुकने का मन बनाऊं तो मुझे रुकने की जगह ही नहीं है। बहुत बार तालेड़ा में कई बार, क्योंकि साधु जब एक बार देख लेता है तो मैं रुकूं कहाँ। अभी भी देखो तुम कौन से मकान में रुके हो। इतनी बड़ी समाज में 20 साल 25 साल में तुम साधुओं के रहने का स्थान नहीं बना पाए। कितनी बड़ी बात है। पहले जब आते थे तब भी यही रुकने का स्थान, क्योंकि साधु का मन रमना चाहिए, उनकी अनुकूलता मिलना चाहिए, तो साधु रुक जाता है। अब एक दो बार सोचा था इसमें कि भाई तुम्हारे लिए अभिषेक की व्यवस्था सिखाऊं, लेकिन मैं कहाँ रह के सिखाऊं, मुझे तो दिन भर निकालना मुश्किल हो गया। अभी बीच में हवा चली तो किस प्रकार की धूलें हुई कि अभी तक भी जब मंदिर बनता है तो तुरंत ही व्यवस्था सोचना चाहिए कि मंदिर के साथ साथ गुरु महाराज आएंगे तो वो कहाँ रुकेंगे। तो ये सोच, तो वो नहीं सिखा पाया। अभी अभिषेक का समय फिक्स होना चाहिए। इस ढंग से वो 1 घंटे 2-3 घंटे का समय लगता है उसमें। इस घंटे से परिवार बनाएंगे कि ऐसी व्यवस्था बनेगी कि तुम्हारे लिए सारे प्रश्न ही खत्म हो जाएंगे। अभी के अभिषेक का समय एक होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। बार बार मंदिर में अभिषेक करना उचित नहीं है। इतने कहने मात्र तुम नहीं सुधरोगे, उसके लिए तो विशेष। आज कोटा वालों को देखो, कोटा के हर मंदिर में, जितने उन सब मंदिरों में अभिषेक फिक्स समय पर होता है, और क्या ठाठ बाट से होता है कि बहुत आनंद के साथ होता है। और दूसरी बात, जिस दिन अभिषेक शुरू हो जाता है प्रत्येक मंदिर में ATM कार्ड का डिब्बा हो जाता है। यानी इनकम ऑफ सोर्स इतना बढ़ जाता है कि वे पूछते हैं कि इस पैसे का मैं क्या करूं। उस अभिषेक की महिमा ही ऐसी हो जाती है। लेकिन अब वो सब आप लोग, दूसरा तरीका ये बन सकता है, कई स्थानों ने ऐसा किया जहां हम नहीं पहुंच पाए, पूरी समाज आकर के वहीं आ गई जहां हम थे।
बिजौलिया में 2-3 गांव आए, और भी कई स्थानों पे आए। पूरी समाज कभी तुम चतुर्मास में एक दिन तुम्हारे लिए ही दे दूंगा। जय हो, जय हो। और वहां तुम किसी एक दिन निश्चित करके पूरी समाज एक साथ आ जाओ, तो फिर अभिषेक की विधि और मंदिर की सारी अतिशय आदि वो मैं सिखा सकता हूं। लेकिन उस समय समाज पूरी होना चाहिए, क्योंकि वहां पूरी समाज को मनाना समझाए बिना मानने वाली नहीं है। ऐसा गौरव जैन और तैयार रहेंगे महाराज जी। नमस्ते गोदा अमूल। महाराज जी, यहाँ से 12 किलोमीटर दूर पे एक छोटा सा गांव है नमाना। मैंने कहा भाई जिज्ञासा करें और कुछ नहीं महाराज जी, मेरी यही जिज्ञासा ही है। जिज्ञासा ही बोले आप बस। जिज्ञासा ये है महाराज, वहाँ पे मंदिर बना हुआ है, वहाँ पे उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। उसको देखता हूँ महाराज, हर 7 दिन में वहाँ जाता हूँ। उसको देख के बड़ी अड़म्बना होती है कि वहाँ पे अपना जैन दिगंबर जैन मंदिर है, उसकी कोई व्यवस्था नहीं है, उसको कोई संभालने वाला नहीं है महाराज। वहाँ मैंने कई बार चाबी भी मांगी, वहाँ पे कोई चाबी भी नहीं मिलती है। तो क्या किया जाए महाराज? मैं ये कहता हूँ, जब कोई पिता परेशान होता है तो मैं सोचता हूँ कि इसका बेटा कहाँ है। जब मंदिर कोई उजड़ता है तो मैं सोचता हूँ कि इस मंदिर को बनाने वाले परिवार के वंश कहाँ रहते हैं। सबसे बड़ा दोष उनका है जिनके परिवार के लोग भगवान को वहाँ छोड़ करके चले गए। या तो वे भगवान को साथ ले जाते और या भगवान के पास रहते, एक ही तरीका है। मंदिर जब ऐसी स्थिति में हो, अब कोई बात नहीं, यदि वहाँ की समाज कोई प्रतिकूलता ना हो तो आसपास में जो समृद्ध समाज है, महाराज जी सिलोर वहाँ से 5 किलोमीटर पड़ता है, तालेड़ा 12 किलोमीटर पड़ता है। वहाँ नवाना में एक भी जैन परिवार नहीं है। अमाना ना? हाँ जी। अरे भाई, कितनी बार चर्चाएं हो चुकी हैं। मंदिर आज उठ जाए, कल उठ जाएगा मंदिर, चलो बार बार चिंता नहीं। वही बात है, अमाना शब्द की बात करें, 10 बार मीटिंग हो गई, हाँ कह चुके अनुकूलता में, कल वो मंदिर वहां से उठ जाएगा। और सिलोड़ा रविवार कब है? हाँ तो कल रविवार को मैंने उनका मुहूर्त निकाल दिया है, भगवान सिलोर जी आ जाएंगे। जय हो। सुनील बाबू ध्यान रखना, कल भगवान जी को उठा के लाना। 8:30 से 9:30 बजे हो, आप पहुंच जाना वहां पर। प्रातः स्मरणीय परम उपकारी गुरुवर के चरणों और यदि आप लोग उठाने के लिए जो उस मंदिर से रिलेटेड हैं, संबंधित हैं, वे लोग भी वहां उस समय पहुंचे भगवान को उठाते समय, तो बहुत अच्छा होगा। जो अमाना गाँव रवाना, वहां से संबंधित जो लोग हों और भी लोग हों, कल 8 बजे वहां से भगवान को स्थानांतरित करके सिलोर लाया जाएगा। जो भी उससे संबंधित हों और जो श्रद्धा रखते हों, सामान्य लोग भी वहां जा सकते हैं। नमोस्तु। प्रातः स्मरणीय परम उपकारी गुरुवर के चरणों में मेरा शत नमन। गुरुदेव, जैसे कि बताया कि वस्तु स्वभाव धम्मो, वस्तु का स्वभाव धर्म है। तो गुरुदेव, जैसे शरीर के लिए, जैसे हम सर्दी गर्मी एसी कूलर जब शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, तो वो भी तो फिर धर्म ही हुआ ना। जब वस्तु का स्वभाव ही धर्म है तो फिर इसको दोष क्यों बताया? अगर हम एसी कूलर इन सब में बैठते हैं तो शरीर ये स्वभाव नहीं है, हमारा मोह है। शरीर का स्वभाव नहीं है कि हमें एसी कूलर दो। यदि शरीर का स्वभाव होता तो फिर हम भी एसी लगाते। शरीर का स्वभाव होता तो पशु भी एसी लगाते। शरीर का स्वभाव होता तो मजदूर भी एसी लगाता। शरीर का स्वभाव होता तो जो भिखारी आदि ये भी एसी लगाते। स्वभाव वो कहलाता है जिसके बिना वह पर्याय चल ही नहीं सकती। ये हमारी अय्यासी है, ये हमारा मोह है, ये शरीर की मांग नहीं है। शरीर की जो स्वभाव होता है, मांग होती है, वो शरीर का स्वभाव जैसे सामान्य रूप से भोजन है। हाँ। अब भोजन हम शरीर की मांग कर सकते हैं क्योंकि मुनिराज को भी लेना पड़ता है, लेकिन ये मांग नहीं है कि हम कुछ भी खाते रहें। ये है कि भाई ठीक है, शरीर है तो उसको भोजन देना पड़ेगा, गाड़ी है तो पेट्रोल देना पड़ेगा, लेकिन इसका ये नहीं कि पेट्रोल के स्थान पर तुम डीजल भर दो, डीजल के स्थान पर घासलेट तेल भर दो, पानी भर दो। नहीं, ये सब आवश्यकताएं जो हैं ये बस शरीर के स्वभाव में नहीं आएंगी। क्योंकि जिस समय एसी कूलर नहीं थे उस समय शरीर थे कि नहीं थे? तो फिर उस समय कैसे जीते थे? स्वभाव होता तो उस समय भी होना चाहिए, ऐसा माना। नहीं, कई लोग कहते हैं शरीर को कष्ट देना भी पाप है।
कष्ट, शरीर को कष्ट देना भी पाप है। तो कष्ट हो तब पाप है, कष्ट देना पाप है ना। हाँ। तो कष्ट होवे तब पाप है ना। कष्ट होवे ही नहीं जिनको, उनको तो वो अभाग्य मानते। कष्ट सहन करना भी व्यक्ति को सौभाग्य मानते हैं। जैसे हम लोग चलते हैं, हाँ। तो हम लोग तो सौभाग्य मानते हैं, कष्ट होता है, लेकिन इसको हम दुर्भाग्य नहीं मानते, सौभाग्य मानते हैं। जब सौभाग्य मानते हैं तो वो कष्ट पाप नहीं कहलाता है, वो धर्म के रूप में आता है, परिचयों के और तपस्या के रूप में आता है। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। जिनवाणी चैनल ने 10 मिनट का तालेड़ा के लिए अतिरिक्त समय दिया है और अगली जिज्ञासा रखेंगे मिथिलेश जैन। तैयार रहेंगे? रैना जैन। माइक जल्दी पहुंचा। विकास माइक दो। रैना जैन को माइक दो। रैना कहाँ है? नमोस्तु महाराज श्री। नमोस्तु महाराज श्री। हेलो, नमोस्तु महाराज श्री। मेरा जिज्ञासा ये है कि धर्म क्या है। जैसे मैं जब नियमित रूप से मंदिर जाना स्टार्ट किया, गुणगान करना, भगवान का पाठ करना, तो अब ये लगता था कि मैं बहुत धार्मिक व्यक्ति हूँ, पर अब लगता है कि इससे भी आगे कुछ हो। धर्म अनेक प्रकार के होते हैं। लौकिक धर्म जो आवश्यकता के धर्म, भूखे को रोटी देना ही धर्म, प्यासे को पानी पिलाना ही धर्म, रोगी को दवाई देना ही धर्म, बुढ़े को सहारा देना ही धर्म है। माँ का धर्म है बेटे को संस्कार देना, माँ का धर्म है। अनेक अनेक धर्म होते हैं और इन धर्मों की कोई सीमा नहीं होती। धर्म की शुरुआत होती है और ये असीम होते हैं। और पारमार्थिक जो धर्म होते हैं वो एक भगवान के दर्शन से शुरू होते हैं, भगवान की आज्ञा से शुरू होते हैं और बाद में जाकर भगवान बनने तक खत्म होते हैं। शुरू कहाँ से हुआ था? भगवान के दर्शन से, और अंतिम धर्म कब होगा? भगवान बनने तक। जैसे पढ़ाई होती है, पहली कक्षा का विद्यार्थी है कि नहीं? पहली कक्षा में पहुंचते उसको क्या दिखता है? पहली कक्षा के दूसरी कक्षा, पहली दिखेगी, लेकिन दृष्टि किस पे जाएगी? पर पहली कक्षा ही में नहीं जा रहा था, अब पहली कक्षा में जाते भाव कर दूसरी में कैसे पहुंचूं? दूसरी में गया तो फिर दूसरी में वो पढ़ रहा है दूसरी कक्षा में रहने के लिए कि तीसरी में जाने के लिए? तीसरी में जाने। बस ऐसे ही है। जैसा पहली कक्षा का विद्यार्थी इसलिए पढ़ रहा है कि मैं दूसरी में जाऊं, इसी प्रकार पहला धर्म जो कर रहा है इसलिए कि वो दूसरा वाला धर्म करूं मैं। ऐसे ही क्रम इसमें बनता है। वो आपका प्रवचन था ना महाराज श्री सुबह कि अपना अतीत, तीर्थंकर का अतीत वही है जो अपन अभी है, और भविष्य क्या वो है? तीर्थंकर हमारा अतीत है, भगवान हमारा अतीत है, और हम भगवान के भविष्य बन सकते हैं। भगवान मेरा भविष्य, मैं भगवान का अतीत हूं और भगवान मेरे भविष्य। कल भगवान यहाँ थे और कल मैं वहां होऊंगा जहां भगवान है। इसी का नाम सम्यक दर्शन है। भगवान का दर्शन करते समय ये भाव आ जाए कि ये भगवान कल आप इसी संसार में थे और मैं आज हूँ आपका अतीत हूँ। जिस चौराहे पर मैं खड़ा हूँ कल आप इस चौराहे पर थे और आज मैंने आपको पा लिया है, तो जहाँ आप पहुँच चुके हैं वर्तमान में, कल मैं वहाँ पहुँचूंगा। मेरा भविष्य आप हैं, मैं आपका अतीत हूँ और आप मेरे भविष्य। अंतिम जिज्ञासा रखेंगे। मुनि श्री सुधा सागर जी के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, आज सुबह आपके प्रवचन सुने थे, उसमें कहा था कि धर्म करो और बलिदान भी करो। महाराज श्री, आदमी धर्म भी करता है, पुरुषार्थ भी करता है, साथ में बलिदान भी करता है, 99% उसको सफलता मिलती भी है, फिर भी 1 नंबर से उसके असफलता हाथ क्यों लग जाती है? वो निराश क्यों हो जाता है? महाराज जी, मंदिर में जाके कुछ जाप भी कर लेता है, साधुओं के संग कुछ आलाप भी कर लेता है, इंसान से कहीं भगवान न बन जाऊं यह सोच के कुछ पाप भी कर लेता है। यही स्थिति है कि वो धर्म तो करता है, लेकिन धर्म के बीच में कभी कभी उसके मन में कुछ स्वार्थ आ जाते हैं, संसार आ जाता है, मोह आ जाता है, कसाई आ जाती है,
धर्म करते करते कसाई आ जाती। जैसे आप थाली की पूजा करने के लिए बैठे और किसी ने आकर के आपको पूजा की थाली थी और वो उठा के पूजा के लिए ले गया, और किसी के लिए नहीं, और किसी के लिए ले जाए, खा ले वे, फेंक दे वे, तो गुस्सा आना ठीक है, क्योंकि उसने पूजा की थाली को फेंक दिया। लेकिन तुम पूजा कर रहे थे और दूसरे ने तुम्हारी थाली उठाकर स्वयं पूजा कर ली, अब इस समय आपको गुस्सा आएगा कि नहीं? क्यों आया? तुम पूजा के लिए लाए थे, उसने कर ली, क्या फर्क पड़ रहा है? तो ऐसी स्थिति में कभी कभी हमें गुस्सा आ जाता है, तो उस गुस्से के कारण से हम कभी कभी विफल भी हो जाते। धर्म कार्यों में हम जितनी आसाधना करते हैं उतने ही फल में भी आसाधना होती है, ऐसा मानना। इस तरह से ये जिज्ञासा समाधान आज यहाँ विराम को प्राप्त हुआ। आइए, इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आभा विनय जैन, मैत्री विवेक जैन, बेबी अविष्का जैन, पुत्री एवं दामाद आयुषी श्री संभव जैन, दिल्ली। वेब टेक्स फैब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात।